हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित 30 MCQ मोस्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सच में कर रहे हैं तो इन 30 सवालों में से 10 का जवाब देकर तो बताइए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, भारत की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद। चलिए आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन था। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। अगर आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर याद है तो आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। अगर आप लोग सचमुच पढ़ाई करते होंगे तो हमारी इस हिस्ट्री से संबंधित 30 क्वेश्चनों में से आपको 10 के जवाब तो जरूर पता होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जुड़े रहिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने इसकी राजधानी क्या बनाई थी, तो पाटलिपुत्र बनाई थी इसकी राजधानी। और चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था, जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी, तो उनका नाम है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सहायता की थी और इन्हीं को राजा बनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को नाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो नंद वंश को। एक क्वेश्चन इतने आपको याद रखने हैं। और नंद वंश में किस राजा को पराजित किया था, तो घनानंद को। इतने क्वेश्चन याद रख लेने हैं आप लोगों को। हम क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी बताएंगे। अब बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का कौन हुआ, नाती। तो आप लोगों को तो जानते ही होंगे, तो इसमें डाउट मत करना, लेकिन अच्छा है अगर राजा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। अब बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था, इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर तो सभी लोगों को पता हो, जितने भी लोग जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन तो पता होने ही चाहिए। क्योंकि देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो सब पता होगा। मुगल वंश का संस्थापक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर के कितने भाई थे, तो 4 भाई थे। बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो कब लड़ा था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो इसमें कौन पराजित हो गया था, इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा गया था। और बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था सबसे पहले। और बाबरनामा की रचना इसी ने की थी। ये पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है कि बाबरनामा की रचना किसने की। तो बाबरनामा की रचना है जो बाबर ने की थी, और ये कहा जाती है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने। तो इनको याद रख लीजिएगा। और अकबर देखो, अकबर सबसे महत्वपूर्ण शासक था। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर। तो लाइन से क्या नाम चलता है। इसके साथ इब्राहिम लोदी ने, इसके साथ तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, द्वितीय युद्ध। और इसके साथ शेरशाह सूरी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रटे होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अभी हमने ऊपर बताया था कि किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो आपको तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष कौन सा था। तो भारतीय जब स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन सा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को तो ये क्वेश्चन बहुत ऐसे ही फेक है, तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म के संस्थापक तो कौन थे, गुरु नानक देव कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका तो सभी को आंसर पता है, तो भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो अभी हमने ऊपर बताया कि महावीर स्वामी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मानसरोवर झील से होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है इनका जन्म लुम्बिनी में होता है और कपिलवस्तु में इनकी मृत्यु होती है। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये तो सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको सही से धासु क्वेश्चन है, इसको तो जरूर। रामायण के लेखक कौन थे, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि। वेद व्यास जी ने तो महाभारत की रचना की थी। हर्षवर्धन के किस वंश की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यभूति वंश की। हर्षवर्धन ने किस वंश की स्थापना की थी, पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 18 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और आप लोग बताइए खिचली वंश की स्थापना और लोधी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, कमेंट करके बताइएगा। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुगल बादशाह कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था और लागू हो गया था पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी और किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1948 को, यानी कि आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 23वां, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी, कौन से राज्य की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? ओ कितना मोस्ट क्वेश्चन और सभी को पता होगा इसका जवाब, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं? 3, केसरिया, नारंगी और हरा भी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। जाली हो गए क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। इन 25 क्वेश्चनों में से आप लोग गिने कितने आंसर बने हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।